Good morning, dear students, and welcome to ITRC Technology online classes. This is Azaruddin, working as vocational trainer information technology at Government High School, Barton, Ramban. Today, we are going to organize online guest lecture, and this guest lecture is delivered by Sheikh Shahid Ali, who is currently working as system analyst or programmer at National Institute of Technologies, Srinagar. So, listen to him very carefully. And Assalamu alaikum students. My name is Shahid Ali. I have done my BTech in Information Technology from Baba Ghulam Sahib Badshah University, Rajouri. After that, I have done MTech in Computer Science from Central University of Jammu. I have more than 4 years of work experience. First of all, I was working with Reliance 4G as a Cisco network engineer for a period of 1 year. After that, I joined NIT Srinagar as a system analyst programmer. और बच्चों हम आज जो डिस्कशन कर रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। पहला है इंफॉर्मेशन और दूसरा है टेक्नोलॉजी। और जो इंफॉर्मेशन है इसको दिमाग में लाते हुए पहली बात हमें आती है वो है डेटा। और जो डेटा होता क्या है, जो डेटा है इट्स अ मेयर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। इस मेयर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, वेदर नंबर्स हो या फैक्ट्स हो, कुछ भी हो सकता है। और जो डेटा होता है मतलब ये फुल सेंस हमें बनाता नहीं है, इससे हमें फुल मीनिंग मिलती नहीं है। और जो इंफॉर्मेशन है वो यही प्रोसेस्ड डेटा है जो हमें फिर कंप्लीट मीनिंग देता है। सपोज मैं आपको डेटा की एग्जांपल देता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस जो होगी वो 1 जून से स्टार्ट होगी। और अब जब इस नोटिफिकेशन को हम देखेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 जून, ये हमें कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है क्योंकि इसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी है, हमें पता नहीं चलता कि किन की ऑफलाइन क्लासेस है। अब अगर इसी को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, हम बोलेंगे ऑफलाइन क्लासेस जो 10th या 9th क्लासेस की है वो स्टार्ट होगी 1 जून 2021। अब जो भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ेगा उनको सीधे पता चलेगा जो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो 1 जून से स्टार्ट होगी। अब रही बात टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी एनीथिंग दैट मेक्स थिंग्स और जॉब्स इजियर, उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, चाहे टूल्स है, मशीन्स है या कोई टेक्निक है। वही हम बोलते हैं कि द यूज ऑफ मशीन्स, टूल्स और टेक्निक्स टू परफॉर्म आवर जॉब्स इजियर, इसी को हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कोई भी चाहे चीज हो, चाहे कोई टूल हो या कोई मशीन हो, उस या कोई टेक्निक हो जिससे हमारा काम आसान होगा, उसे हम टेक्निक उसको उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब रही बात जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आईटी है इट रेफर्स टू एन एंटायर industry, and in actuality it is the use of computers and softwares to manage information। जो आईटी ये रेफर करता है पूरी इंडस्ट्री को जिसमें कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। जो आईटी डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंपनी, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की हर कोई कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, वट एवर, उनका अपना आईटी डिपार्टमेंट होता है। जो ये आईटी डिपार्टमेंट होता है ये करते क्या है, जो ये आईटी डिपार्टमेंट है ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स की वजह से, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं एज नेसेसरी, जैसे जैसे इनको ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे इनको ज़रूरत है। क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, और जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत होता है ये इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट उनको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। और जब भी इनको बाद में चाहिए होती है तब उनको मिलती है, मतलब ये पहले तो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, फिर कभी भी जब इनको चाहिए ये रिट्रीव करते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन। अब रही बात, अब इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में वो आपके सर ने ज़्यादा आपको बताया होगा, मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। बेसिक हम यूजुअली हम 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स लेते हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो थे 1937 से 1953 तक, और इनमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। उसके बाद आ गई सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थी वो थी 1954 से 1962 तक। इनमें से जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनमें से यूज़ होता था ट्रांजिस्टर। और उसके बाद आ गई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें से हमने यूज़ किया इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज।
और जो वो वाली जनरेशन थी वो थी 1963 टू 1972। और उसके बाद आ गई फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आईसीज को रिप्लेस किया माइक्रो प्रोसेसर्स ने, वो थी 1972 टू 84। तो उसके बाद आ गई फिफ्थ जनरेशन जो 84 से लेके आज तक चल रही है, और उसमें से हम यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, द फर्स्ट जनरेशन, उनमें से जो प्रोग्राम्स हम लिखते थे, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम कोई काम करवाना होता है, उसके लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कंप्यूटर में, और उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। और जो प्रोग्राम है वो पहले मशीन कोड और असेंबली कोड में फर्स्ट जनरेशन से ही हम लिख रहे थे। और जो जो सेकंड जनरेशन थी उसमें हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे इंट्रोड्यूस हुए, और जो दुनिया के पहले दो सुपर कंप्यूटर्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। अब इसके बाद हम बात डिस्कस कर रहे हैं डेटा स्टोरेज एंड डेटाबेस का। मतलब अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड ही है, इनको तो डेटा करना है, मतलब डेटा के साथ काम है, जो भी काम है। अब मसला है कि इस डेटा को कहीं पे स्टोर करना है। ये हम स्टोर कहाँ पे करेंगे? जो डेटा स्टोरेज कैन रेफर टू एनीथिंग विच विद इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग ऑन इट। डेटा स्टोरेज हम किसी को भी बोलेंगे, चाहे पुराने ज़माने की टैब कैसेट होती थी, वीडियो ऑडियो कैसेट होती थी, कुछ भी, या आपका मेमोरी कार्ड है, उसको हम डेटा स्टोरेज बोलते हैं। डेटा स्टोरेज कैन रेफर टू एनीथिंग विद इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग इन इट, कुछ भी जिसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई हो। और जो मोर प्रिसाइज डिफिनेशन है आईटी के रिलेटेड वो है डेटाबेस। जो डेटाबेस है इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन इजिली बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। जो डेटाबेस है ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो ऑर्गेनाइज किया गया होता है, ताकि इसको कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कभी भी यूज कर सकते हैं, इसको मैनेज भी करेंगे। अगर कल जाके हमें इसको कुछ अपडेट करना पड़े वो भी हम इसको इजीली अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो टर्म है वो है डेटा रिट्रीवल। जो डेटा रिट्रीवल होता है इन्वॉल्व्स द कैपेबिलिटी टू इजीली सिलेक्ट डेटा फॉर ग्राफिक्स और एट्रीब्यूट्स एडिटिंग, अपडेटिंग, क्वेरीइंग, एनालिसिस एंड डिजाइन। जो डेटा रिट्रीवल है, ये डेटा रिट्रीवल का मतलब है हमने तो स्टोर किया है डेटा कहीं पे, जो हमारी स्टोरेज है या डेटाबेस है। अब रिट्रीवल का मतलब है वहां से बाहर निकालना, वहां से हमें अगर कुछ काम के लिए डेटा चाहिए होता है उसको रिट्रीव करना, उसी को हम डेटा रिट्रीवल बोलते हैं। रिट्रीवल में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सिलेक्ट को डेटा को देख सकते हैं, चाहे ग्राफिकल फॉर्म होगा, टैबुलर होगा, डेटा होगा, एनीथिंग। उसको चाहे हम फिर एडिट करेंगे, नया कुछ डालेंगे, अपडेट करेंगे, या उसको कुछ देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसी को हम डेटा रिट्रीवल बोलते हैं। अब रही इसके बाद जो दूसरी टर्म है वो है डेटा ट्रांसमिशन। जो डेटा ट्रांसमिशन है ये है मूवमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ बिट्स बिटवीन टू और मोर डिजिटल डिवाइसेस, एग्जाम्पल ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट। जो डेटा ट्रांसमिशन है इसका मतलब है डेटा ट्रांसमिट करना एक डिजिटल डिवाइस से दूसरे डिवाइस की ओर। सपोज आपका जो फोन है, आप यहाँ से फोन से कुछ डाउनलोड करते हो, चाहे आप यूट्यूब से करते हो, गूगल से करते हो, तो मतलब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है गूगल के क्लाउड से, उनके सर्वर से आपके फोन तक, इसी को हम बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन। चाहे फिर ऑडियो होगा, वीडियो होगा, या कोई पीडीएफ फाइल होगी या टेक्स्ट फाइल, कुछ भी। उसके बाद है दूसरी टर्म, उसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ taking data and manipulating in it, a method to be easier read or organized, एडिंग, चेंजिंग और डिलीटिंग ए रिकॉर्ड। जो डेटा मैनिपुलेशन है वो प्रोसेस है जिसमें हम इस डेटा को लेते हैं और उसको प्रोसेस ऐसे करते हैं ताकि ये सबसे ज़्यादा इजी होगा हमें, मतलब इजी वे में हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हमें सबसे ज़्यादा इजी होगा इसमें कुछ नया ऐड करना, इसमें चेंज करना, या इसमें कोई भी रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे। और जो इसके बाद है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक पर्सपेक्टिव की। जो एकेडमिक पर्सपेक्टिव हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन ए ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ आईटी। इट हैज चेंज्ड आवर डे टू डे एक्टिविटीज फॉर एवर. It has become a vital tool in modern society, and one has reached the point where society is not having the access to IT or at a disadvantage. मतलब कि जो रिसेंट ईयर्स थे उनमें से एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस हो गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इन्होंने हमारे मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज लाइफ की थी वो हमारी चेंज की है। सपोज पहले हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक दूसरे को मैसेज सेंड करनी पड़ती थी, नाउअडेज आप एक मैसेज ईमेल कर देते हो, या अपना व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक करते हो, इंस्टाग्राम करते हो, किसी भी दूसरे पर्सन को, आपकी फैमिली मेंबर कोई कहीं अदर स्टेट में है, कहीं दूर है आपसे, आप उससे ईजिली बात कर सकते हो।
इसी तरह से इसने हमारा क्या जो डे टू डे लाइफ है उसको चेंज किया है, और ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है हमारी सोसाइटी के लिए। और आजकल ये इस पॉइंट पे पहुंचा है कि अगर किसी सोसाइटी में अभी सपोज इंटरनेट कनेक्शन है नहीं, मतलब वो बेचारे बहुत ही नुकसान में जी रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ही हेक्टिक अभी भी है। जो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल किया इस पेंडेमिक के दौरान। जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती थी स्कूल में, लास्ट 1 ईयर से ऑफ ऑनलाइन क्लासेस हो गई। ऑनलाइन क्लासेस में क्या हुआ, आपका टीचर कहीं भी रिमोटली घर पे बैठा हुआ है और हर कोई स्टूडेंट अपने अपने घर पे बैठा है, वो वहाँ पे क्लास दे रहा है और आप स्टूडेंट सारे अपने घर पे क्लास ले रहे हो। और क्लास ले इसका फायदा ये हुआ कि आपने लास्ट ईयर भी अपनी क्लास पास कर ली, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपने अपनी क्लास पास की, आपने अपने क्लासेस दिए, जो पहले मतलब पॉसिबल नहीं था। अगर हम जाएंगे 10 साल पहले, 10-15 साल पहले अगर जाएंगे, उस टाइम फिजिकली आपको जरूरी प्रेजेंट होना पड़ता था, मतलब आपको स्कूल जाना पड़ता था। जब तक आप स्कूल नहीं जाते, वहां पे बैठते नहीं, तो आप कुछ कर नहीं पाते। और दूसरी बात है कि पहले भी आपको टीचर्स का कंफ्यूजन होता था। जो टीचर्स का कंफ्यूजन होता था, आपको कोई भी टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई कंफ्यूजन होता था, तो टीचर आपको एक्सप्लेन करता है। मे बी कभी कभार स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है। पहले ये था कि टीचर को ही दोबारा आपको बोलना था, सर ये समझ नहीं आया, अब हमें अच्छे से पढ़ाइए या फिर से समझाइए। आजकल के ज़माने में आप उठते हो, अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हो, गूगल करते हो, यूट्यूब पे देखते हो, कहीं से इसका सोल्यूशन आपको, जो ही गूगल टाइप अपनी प्रॉब्लम करती हो, इसके ईजिएस्ट वे आपको बहुत सारे मिलते हैं और आपको जल्दी ये समझ आता है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है एकेडमिक पर्सपेक्टिव। अब दूसरा पर्सपेक्टिव है कमर्शियल एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव। कमर्शियल इन मॉडर्न वर्ल्ड, एक्विजिशन ऑफ कंप्यूटर स्किल्स इज बिकमिंग नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो आजकल का दौर है, कंप्यूटर को चलाना, इसको मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट बना है एक जॉब ढूंढने के लिए। क्योंकि आजकल जो भी जॉब निकलती है, चाहे वो कितनी से छोटी क्यों ना हो, उनको कंप्यूटर चलाने बेसिक नॉलेज तो रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, उनको पहले रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि पहले आपको एग्जांपल लेता हूँ आप स्कूल की, अभी भी मोस्टली ऑफ द इंडियन स्कूल्स होता है जो एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, जहाँ पे आपका डेटा होता है, आपका नाम होता है, आपके क्लास में कितना कितने नंबर्स है, अटेंडेंस होती है, आपके रिजल्ट्स होते हैं, मार्क्स, सारा अभी मैनुअली होता है मैक्सिमम जगहों पे। लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो ये सारा काम होता है, और उसके लिए हमें बहुत सारे आदमी पढ़ते हैं, हर एक क्लास का अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करता है। सर ये क्लास आ गई, इस दिन इतने प्रेजेंट हो गए। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सब कुछ ये कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। वहाँ पे सिर्फ एक बंदा हमें चाहिए होता है जो कंप्यूटर में एंट्री करता है। अगर वो क्लास सपोज 9th सेलेक्ट करे, क्लास 10th करे, 11th करे, 12th करे, उसको फुल स्टूडेंट्स का लिस्ट मिलता है। इनका नाम क्या है, कहाँ पे रहते हैं, इनकी डिटेल्स क्या है, और जो इनके मार्क्स है आजकल वो भी जो आपका टीचर है वो ऑनलाइन ही अपलोड करता है। वो आपके मार्क्स अपलोड करता है हर एक पेपर का, और आप अपना रिजल्ट खुद ही देख सकते हो। ये इसका कमर्शियल और एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, ये एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। और जो कमर्शियली मैं बोलूँगा, पहले पहले क्या होता था कुछ साल पहले, या अभी भी बहुत कुछ होता है। सपोज आप कहीं किसी भी जगह पे शॉपिंग करने जाते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती है। सुबह निकलते हो घर से, पूरे दिन को मार्केट घूमते हो या कहीं सिटीज़ में जाते हो, वहाँ से फिर देखते हो चीज़ें, तब जाके आप कुछ ला पाते हो। जो कमर्शियल का सबसे बड़ा फ़ायदा है, अभी चाहे कोई शॉपकीपर हो या कोई कस्टमर हो, ऑनलाइन अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, शॉपिंग ऐप्स है, वहाँ पे आप विजिट करते हो घर बैठे अपने फ़ोन से। वहाँ पे देखते हो जो शॉपकीपर होता है, वो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन वहीं पे सेल करता है। वो, और आप घर बैठे उन चीज़ों को देखते हो, और जो आपको पता चलता है कहाँ पे क्या है, कितने में है, क्या बार्गेनिंग करनी है, कितने में इसका प्राइस अच्छा है ना है, क्या है, कुछ भी आप वो घर बैठे देखते हो। और जो भी वो घर बैठे आप उसको शॉप करते हो, आप उसको बाय करते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, और ये जो चीज़ है वो आपको घर पहुँच जाती है ईजिली। और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। आप डे टू डे जो आपका रूटीन लाइफ का होता है वो नॉर्मल कर देते हो, और वो चीज़ आपको घर बैठे, और ये इसका कमर्शियल पर्पज़ है। कमर्शियल पर्पज़ है कि अगर सपोज आपके इलाके में कोई शॉपकीपर है, जब जब उसकी शॉप्स पे उस पे विजिट करते हैं कुछ, मतलब जो उसके लोकेलिटी के या अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने स्टेट के हैं, उतने ही कस्टमर्स। लेकिन ऑनलाइन की वजह से पूरे इंडिया के किसी भी कोने में कोई शॉपकीपर क्यों ना हो, उसने ऑनलाइन अपनी सेल की, मतलब उसके कस्टमर्स बढ़ गए। उसको इंडिया के हर एक कोने से कस्टमर्स आने लगे, हर एक जगह से ऑर्डर्स आने लगे। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है।
वो जो कंप्यूटर स्टडीज है इंटेंड टू फर्निश स्टूडेंट्स विथ अ ब्रॉड नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग एंड हाउ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज यूजिंग टूडे, और ये कैसे यूज होती है। थैंक यू आज के लिए। एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक ITRC टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड and my friend Azharuddin, who is working as a vocational trainer IT at Government High School, Bartun, Ramban, for inviting me to deliver a guest lecture.